नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव कोर्ट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संजय। आज हम आए हैं मां हाटकोटी के दरबार में, जो पड़ता है तहसील रोडू, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। अगर शिमला से आप आना चाहें तो थ्रू ISBT जो वहाँ का बस स्टैंड है, वहाँ से लगभग 102 किलोमीटर की दूरी पे ये मां हाटकोटी का दरबार पड़ता है। अगर आप रोडू तहसील से आना चाहें तो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे ये जो माँ का दरबार है वो है। यहाँ पे माँ खुद विराजमान है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको मां हाटकोटी के दरबार में ले चलते हैं। हिमाचल को प्राचीन काल से ही देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ कई देवी देवताओं का निवास स्थान है। धर्म ग्रंथों में भी हिमाचल के कई क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल की प्रसिद्धि केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। प्रदेश के इन्हीं धार्मिक स्थलों में से एक ऊपरी शिमला जिला के रोहड़ू क्षेत्र में स्थित शक्तिपीठ माता हाटकोटी का मंदिर प्रसिद्ध है। शिमला से लगभग 102 किलोमीटर दूर शिमला रोहड़ू मार्ग पर बब्बर नदी के दाहिने किनारे पर धान के खेतों के बीच माता हाटकोटी के मंदिर प्राचीन मंदिर के लिए जाना जाता है। लगभग 1370 मीटर की ऊंचाई पर बसा बब्बर नदी के किनारे हाटकोटी में महिषासुर मर्दनी का पुरातन मंदिर है, जिसमें वास्तुकला शिल्पकला के उत्कृष्ट नमूनों का साक्षात दर्शन होता है। कहते हैं कि यह मंदिर 10वीं शताब्दी के आसपास बना है, जिसमें महिषासुर मर्दनी की 2 मीटर ऊंची कांस्य की प्रतिमा है। इसके साथ ही शिव मंदिर है, जहां पत्थर पर बना प्राचीन शिवलिंग विराजमान है। द्वार को कलात्मक पत्थरों से सुसज्जित किया जाता है। स्थानीय भाषा में इस द्वार को खोली कहा जाता है। मंदिर के छत जो है वो लकड़ी से बना है, जिस पर देवी देवताओं की अनुकृतियां बनाई गई हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। मान्यता है कि माता के मंदिर में आने से अपार शांति का अनुभव होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ अज्ञातवास के समय पांडव आए थे और कुछ समय यहाँ बिताया। इसका प्रमाण आज भी यहाँ देखने को मिलता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ माता की मूर्ति को ले जाने के लिए नेपाल के राजा आए थे, लेकिन वो यहाँ से माता को उठाने में नाकाम रहे। अंत में उन्होंने हार मान ली और वापस लौट गए। माना यह भी जाता है कि हाटकोटी माता का एक पैर पाताल लोक तक है, जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। मान्यता है कि माता ने ही महिषासुर का वध किया था। माता के मंदिर में तांबे का घड़ा, शिव मंदिर तथा पत्थरों से बनाए गए 5 पांडव मंदिर जो हैं वो विराजमान हैं। माता हाटकोटी का मंदिर विश्कुल्टी, रायनाला और बब्बर नदी के संगम पर सोनपुरी पहाड़ी पर स्थित है। मूल रूप से यह मंदिर शिखर आकार नगर शैली में बना हुआ है, लेकिन बाद में श्रद्धालुओं ने इसकी मुरम्मत कर पहाड़ी शैली का रूप दे दिया। मंदिर के बाहर प्रवेश द्वार के बाईं ओर एक ताम्र कलश लोहे की जंजीर के साथ बंधा रहता है, जिसे स्थानीय भाषा में लोग चरु कहते हैं। चरु के गले में लोहे की जंजीर बंधी रहती है। कहा जाता है कि इस जंजीर का जो दूसरा सिरा है वो माँ के चरणों से बंधा है। मान्यता है कि सावन भादों में जब बब्बर नदी में अत्यधिक बाढ़ आती है तो यहाँ चरु भागने का प्रयास करता है, लेकिन चरु को माता के चरणों में बांधा गया है। मान्यताओं के अनुसार पहले इस मंदिर में 2 चरु हुआ करते थे, लेकिन एक चरु भाग गया। कहा जाता है कि हाटकोटी मंदिर की परिधि के ग्रामों में जब भी कोई विशाल उत्सव या शादी का आयोजन होता था तो इस मंदिर से चरु लाकर इसमें भोजन रखा जाता था। जितना भी बांटे, लेकिन बाद में यानी कि इस चरु से जितना भी भोजन बांटा जाता था, लेकिन फिर भी भोजन खत्म होने का नाम नहीं लेता था। मंदिर के बाहर ढोल बजाने से माना जाता है कि माता खुश होके उसकी अरदास पूरी करती हैं। एक लोक गाथा के अनुसार देवी के संबंध में मान्यता यह भी है कि कई दशक पहले एक ब्राह्मण परिवार में 2 सखी बहनें थीं। उन्होंने अल्पायु में ही संन्यास ले लिया था और घर से भ्रमण के लिए निकल पड़ी।
उन्होंने संकल्प लिया कि गांव-गांव जाकर लोगों के दुखों का निवारण करेंगी। एक बहन हाटकोटी गांव में पहुंची। यहाँ एक खेत में उन्होंने ध्यान लगाया और यहाँ पर ही लुप्त हो गई। जिस स्थान पर वो बैठी थी वहाँ पर एक पत्थर की प्रतिमा निकल आई। इस घटना से लोगों की यहाँ पर श्रद्धा बढ़ गई और लोगों ने ये सूचना जुब्बल के राजा को दी। राजा स्वयं पैदल यहाँ पर आया और पत्थर के चारों ओर सोना चढ़ाने की इच्छा प्रकट की। जैसे ही पत्थर के आगे खुदाई शुरू की गई तो वो खोदे हुए भाग में दूध अपने आप निकल आया। इसके बाद से ही राजा ने यहाँ मंदिर का निर्माण किया और लोगों ने इसका नाम हाटकोटी देवी रखा। मंदिर के बाहर एक सुंदर सा उद्यान लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है, जहाँ पर लोग बैठकर थोड़ा सा समय बिताते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये कहानी और जो हाटकोटी मंदिर का हमने आपको भ्रमण करवाया वो पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।